जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इस एमपी इलेक्शन में ये एक चीज देखने को मिल रही है, केटीआर हो या केसीआर, जहां भी ये जाकर रोड शो या फिर जलसे मुनक्किद कर रहे हैं, अवाम की कसीर तादाद नजर आ रही है, सरों का समंदर नजर आ रहा है। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कांग्रेस गलती से इख्तिदार पर आ गई और कांग्रेस को वोट देकर अवाम पछता रही है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो 6 गारंटियां बताई थी, जो चॉकलेट अवाम को बताया था, इन 6 गारंटियों पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ही अवाम फिर से केसीआर का रुख कर रही है, ऐसा मालूम हो रहा है। अब ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के का एक मंजर है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
सब भाई बहन से माफी चाहते हैं। टाइम ज़्यादा हुआ, 3-4 मीटिंग एड्रेस करते हुए यहाँ पर आए थे जो लेट हो गए। मेहरबानी करके आने वाले 13 तारीख के दिन इलेक्शन है, सब भाई बहन पूरे जो है टीआरएस को फेवर करे, कार के निशान को वोट डाले। అందరు కారు ఓటు కొట్టేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ సమయం బాగా అయిపోయింది, 15 నిమిషాల సమయం ఉంది. ఇప్పుడు రామారావు గారిని మాట్లాడాలని కోరుతా ఉన్నా. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. जरा जोर से बोलो, नामपल्ली का आवाज गूंजना सिकंदराबाद में. जय तेलंगाना. भाई मेरे वो बंद कर यार, प्लीज बंद कर. గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి గౌరవనీయులైన శ్రీ పద్మారావు గారికి, పజ్జన్న గారికి, हमारे बड़े भाई फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, గౌరవనీయులైన మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఈ నియోజకవర్గ ఈ మరొక ఇన్ఛార్జ్ గారు సోదరులు ఎమ్మెల్సీ ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు, नामपल्ली नियोजकवर्ग बाध्युलु सोदरुलु आनंद कुमार गौड़ गारू, आज इतने रात गए यहाँ पे शामिल, इतने बड़े संख्या में शामिल हमारे भाई बहन अन्नदम्मुలకు, अदे विधंगा अक्का చెల్లెలకు పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. आप सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूं. ఇంత రాత్రైనా ఇంతసేపు ఓపికగా ఉన్నందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మరి మీకు తెలుసు, సరిగ్గా 4.5 నెలల కిందట ఇదే నోబుల్ చౌరస్తాలో మనం ఆనాడు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఓట్లు అడిగినాం. ఓట్లు అడిగి దయచేసి కేసీఆర్ గారికి అవకాశం ఇవ్వండి, అవకాశం ఇచ్చినట్టయితే హైదరాబాద్ కు ఇప్పటికే చాలా అద్భుతంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి పనులు హైదరాబాద్ కోసం చేస్తాం, అదే విధంగా పేదవారి కోసం చేస్తామని చెప్పి చెబితే మొత్తం హైదరాబాద్ లో 16 सीटों 24 सीटों में से 16 सीट ये गुलाबी कंडवा को और केसीआर साहब को देके पूरा हैदराबाद केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनना बोल के आप लोग यहाँ की आपकी आवाज सुनाए, आपकी दिल की धड़कन पूरे हिंदुस्तान को बताए. बट बदनसीबी की बात यह है कि जब हैदराबाद में आप सभी लोग हमें मदद दिए, अजलाओं में कई जगह कांग्रेस जब हथेली में जन्नत दिखा के वोट मांगी, बस फ्री, अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको 1 तोला सोना भी दे देंगे, ऐसा करके बहुत कुछ करके वजीफा भी बढ़ा देंगे, 4000 कर देंगे, हर खवातीन को, हर महिला को महीने पे 2500 रुपया देंगे, ऐसे काफी सारे चीज कह के कांग्रेस पार्टी अजलाओं में वोट ले ली. उस वजह से हमारी हुकूमत, हमारी सरकार जो केसीआर साहब की थी 3 तारीख दिसंबर तक, उसको आज नहीं रहना पड़ा. अब नई सरकार आई यहाँ पे, रेवंत रेड्डी की सरकार. भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు చెప్పాలా, చాలా మాటలు చెప్పి అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని చెప్పి మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. నాంపల్లిలో కూడా కొంతమంది కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేసిండ్రు. నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సమాధానం చెప్పాలా. రేవంత్ రెడ్డి గారు బయట ఇవాళ మెట్రో పిల్లర్ల మీద పెట్టుకున్నాడు, 6 గ్యారంటీలల్లా 5 అమలు చేసేసిన అంటున్నాడు. చేసిండా లేదా మీరు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎవరికన్నా తులం బంగారం వచ్చిందా? किसी को सोना मिला, तुला मिला, एक सोना मिला किसी को शादी में, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में सोना दे तुम बोले मिला किसी को? 2500 రూపాయలు వచ్చినాయా? ఎవరికన్నా 4000 రూపాయలు వచ్చినాయా? ఎవరికన్నా క్వింటాల్ కు బోనస్ వచ్చిందా? రైతులకు రాష్ట్రంలో రైతు రుణమాఫీ జరిగిందా? हैदराबाद में फिर एक बार बिजली की समस्या, फिर एक बार पानी की किल्लत आज देखने को मिल रही है 10 साल बाद. जब कांग्रेस की दौर थी हैदराबाद में, हमेशा से बिजली के वास्ते तकलीफ, पानी के वास्ते तकलीफ. फिर एक बार जब कांग्रेस हुकूमत आ गई तेलंगाना में, आज हैदराबाद में वही पुराने दिन वापस आ गए. भाइयों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये रेवंत रेड्डी साहब
छोटे भाई है, इनके बड़े भाई एक और है, एक और शख्स है। कौन है वो बड़े भाई? मोदी। अब मोदी साहब आए 2014 में, बड़े बड़े बातें फेंके उन्होंने। क्या क्या बोले? भाइयों बहनों मित्रों, आप सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख डाल देता हूं। बोले कि नहीं बोले? मिला किसी को? नामपल्ली में किसी को मिला 15 लाख? बोले 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिला देता हूं। 10 साल हो गए, मिला 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। और क्या बोले मोदी साहब? बुलेट रेल दौड़ाएंगे हिंदुस्तान में, कहीं दिखे बुलेट रेल? और क्या बोले? किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, हुआ कहीं? बड़े बड़े फेंका मार के आगे बैठ गए 2014 में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, 2014 में तेलंगाना में बीजेपी को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी कड़वा के केसीआर थे। 2018 में भी दोबारा जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको फिर एक बार रोकने वाले यही केसीआर थे। 2023 में भी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को 30 मार खान 32 मार खान मानते हैं, उनको भी हराने वाली पार्टी यही बीआरएस पार्टी है। आज कांग्रेस के लीडर बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए। राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए, बीजेपी से लड़ने से मुकर के वहां से भाग गए। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ? इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें बंडी संजय को किसने हराया? बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस ने हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया? स्वयं बाबूराव को किसने हराया? घोषा महल में भी जर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हराती बीआरएस पार्टी। भाइयों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीआरएस जीत जाती घोषा महल में भी, सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस होना बोल के वहां पे एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच सच कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एक नॉन लोकल को वहां ले आके घोषा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया घोषा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों, एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे, और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन, आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस कौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तोहफा आपको? रमजान का तोहफा मिला? केसीआर जब थे तो मिलता था ना रमजान का तोहफा, फिर क्यों नहीं दे रहे आज? क्रिसमस का तोहफा मिला किसी को? ना क्रिश्चियंस को क्रिसमस गिफ्ट मिला, ना हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमजान का तोहफा नहीं मिला, ना हिंदू बहनों को कल बतुकम्मा दशहरा के दिन साड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब काफी क्लियर है, क्योंकि रेवंत रेड्डी काफी क्लियर है, वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में आगे जाके, वो खुद जाएंगे बीजेपी में। आप मेरी बात लिख के रख लो। क्या हो रहा है एक बार तेलंगाना रियासत में, एक बार सोचो आप। ऊपर राहुल गांधी बोलते, राहुल गांधी दिल्ली में बोलते चौकीदार चोर है। क्या बोलते? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? कौन है भाई चौकीदार? नामपल्ली वाले होशियार नहीं है। चौकीदार कौन है? मोदी। मोदी चौकीदार चोर है बोलते राहुल गांधी। यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई, बड़े भाई है कहते उनके। वहां पे राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है, उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ले चलेंगे तेलंगाना को। राहुल गांधी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड है, गौतम अदानी चोर है।
रेवंत रेड्डी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड नहीं है, गौतम अदानी हमारे फ्रेंड है। दावोस में जाके अलाई बलाई करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते उसके साथ दस्तखत करके आते। राहुल गांधी दिल्ली में बोलते कि कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है। रेवंत रेड्डी साहब यहां पे बोलते कि लिकर स्कैम हुआ। केसीआर की बेटी कविता को मोदी ने जो गिरफ्तार किया मोदी ने, वो सही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये आदमी रेवंत रेड्डी किसके रास्ते पे चल रहा, किसके नक्शे कदमों पे चल रहा, एक बार सोच लीजिए आप। बड़ा भाई 2014 में धोखा दिया, छोटा भाई 2023 में धोखा दिया। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमारे सिकंदराबाद के टाइगर है हमारे पद्मा राव साहब, सिकंदराबाद के एमएलए। 24 घंटा आवाम के बीच में रहने वाले लीडर है पद्मा राव साहब। आप रात गए 2 बजे भी जाएंगे, मिलेंगे पद्मा राव साहब। मैं पद्मा राव साहब से गुजारिश करता हूं, करता हूं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो लोग आप पे खड़े होकर आपके इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, किशन रेड्डी और दानम नागेंद्र, उनको भी मालूम है कि आगे आने वाले दिन 4 तारीख जून के दिन सिकंदराबाद के एमपी बन रहे हैं हमारे पचन्ना, हमारे पद्मा राव साहब। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए हमारे पचन्ना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पचन्ना नामपल्ली में हमारा एमएलए नहीं है, फिलहाल यहाँ का एमएलए कांग्रेस का एमएलए नहीं है। इसलिए गुजारिश आपसे है कि आप सिकंदराबाद एमपी बनने के बाद आपकी एमपी कैंप ऑफिस होना चाहिए, नामपल्ली में होना चाहिए। यहीं पे आप अपना कैंप ऑफिस लगाओ, यहीं पे आपके जितने गरीब भाई बहन है उनकी खिदमत करो, क्योंकि आपको रात जिंदगी की आदत है। वही करता हूं हमारे भाइयों की, हमारे गरीब बहनों की, जो दिन भर काम करके फिर शाम में बहुत थक के वापस लौटते हैं, उनको आपकी खिदमत करने का मौका आप देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किशन रेड्डी साहब जो यहाँ के अभी फिलहाल एमपी हैं बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूं, कभी देखे आप उनको कभी नामपल्ली में? 5 साल में कभी दिखे किशन रेड्डी आपको? एक बार तो मेरे को दिखे भाई। कब दिखे मालूम? कोरोना के टाइम कुरकुरे पैकेट बांटते हुए दिखे एक बार, एक ही बार, उसके अलावा कभी नहीं दिखे। गुड़ी मलकापुर में जाके एक सिंटेक्स टैंक ओपन करेगा थे हाल ही में। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा काम किशन रेड्डी क्या करे भाई नामपल्ली के लिए बोले तो एक सिंटेक्स टैंक गुड़ी मलकापुर में चालू करे। 5 साल सेंट्रल मिनिस्टर थे आप, काम नहीं कर सकते थे हैदराबाद के लिए। जब बाढ़ आई मूसी में और लोग काफी सारे लोग परेशान थे, हम हुकूमत में थे तेलंगाना में, तो हमने किया सरकार को कि भैया मदद करो, हम लोग कुछ करें आप भी कुछ करो। एक भी कौड़ी एक पैसा भी नहीं मदद करे उन्होंने। मेट्रो बन रही थी हैदराबाद में, हम गुजारिश करें केंद्र सरकार से, मोदी से कुछ करो। किशन रेड्डी साहब आप सेंट्रल मिनिस्टर मदद करो, एक पैसा तक नहीं दिए। इसलिए मैं चाहता हूं अगर मोदी को सबक सिखाना है, बड़ा भाई मोदी को और छोटा भाई रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है, जो 6 गारंटी 5 गारंटी जो बकवास जो फेंक के आज एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा एक चीफ मिनिस्टर बन गया, दोनों को अगर एक ही बार सबक सिखाना है तो 13 मई को निकलिए बाहर और नामपल्ली हल्के से भी आप बहुत बड़ी तादाद से आप वोट दीजिए, हमारे कार के निशान पे वोट देके पचन्ना को जिताइए। असली सेक्युलर लीडर है, नागेंद्र जैसे लीडर नहीं है, दल बदलू आदमी। कल नागेंद्र को अगर आप वोट दिए, भाइयों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और करना चाहता हूं, नागेंद्र 3 महीने पहले जीते थे गुलाबी कंडवा पहन के, अब चले गए कांग्रेस में। अगर फिर आप वोट देंगे तो फिर जाएंगे बीजेपी में 3 महीने के बाद। मौका फरस नहीं है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा इसी पार्टी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप भाइयों से, 4 नंबर पे है अपनी गाड़ी, 4 नंबर पे है कार, कुछ क्या निशान है अपनी, कुछ निशान है ये गुर्तु मदी कार गुर्तेना, कार गुर्तु
మీద గట్టి గుద్దులు ఈ మాస్ లీడర్ మీ నాంపల్లి క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటది ఎంపీ క్యాంప్ ఆఫీస్ హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఎవరైనా ఒకటే తిరిగి చూస్తాడు మతం పేరు మీద మనుషులను అలగలగ చూడాడు అందరిని ఒకటే తిరిగి చూసుకుంటాడు सबकी खिदमत करेंगे सबकी सेवा करेंगे हर किसी का साथ देंगे और जो मोदी बोलते रहते ना सबका साथ सबका विकास सब कुछ बकवास उसमें कुछ नहीं है ये आदमी में दम है लश्कर का एमपी बनाओ फिर एक बार नामपल्ली की हर किसी का मदद करके हर किसी का सेवा करके आपका पूरी तरह से आगे आने वाले 5 साल आपके खिदमत में लगे रहेंगे बस इतना ही कहते हुए क्योंकि टाइम भी हो गया वक्त भी हो गया पर इतनी बड़ी जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गैनाकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।